अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कॉर्नर चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू कॉर्नर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। मेरा कमरा घर की तीसरी और आखिरी मंजिल पर है, जो खुला हुआ और हवादार है। यहाँ सर्दियां तो बेहतर गुजरती हैं, मगर गर्मियों में दिन गुजारना बेहद मुश्किल हो जाता है। जब बच्चे नहीं थे तो गर्मी भी ज्यादा महसूस नहीं होती थी, मगर जैसे बच्चे बड़े और गर्मियों में आए दिन बीमार रहने लगे तो बेगम ने गर्मियां किराए के मकान में गुजारने की फरमाइश तेज कर दी। मैं एक बेइंतहा गरीब मफलूकुल हाल इंसान हूँ। अपनी छोटी सी किराए की दुकान है जहां बाइक मैकेनिक का काम करता हूं, जबकि मेरे दोनों बड़े भाई सरकारी मुलाजिम होने के अलावा उनके अपने अपने कारोबार भी हैं। जब बड़े भाई ने अपना मकान अलग किया तो उसी रोज से बेगम ने मेरा जीना हराम कर दिया। मैं मानता हूं कि वो एक दीनदार और मोहब्बत करने वाली औरत है, मगर मैं इस काबिल नहीं कि 3 महीनों के लिए किसी का मकान किराए पर ले लूं। किराए की दुकान का तो कोई खास खर्च नहीं, जबकि घर में बिजली, गैस और पानी का खर्च होता है, और काम हो या ना हो महीना यूं पलक झपकने में आ जाता है। फिर एक रोज अम्मी और बेगम में न जाने किस बात में गर्मा गर्मी हुई कि शबाना ने बच्चों को छोड़ा और डूबकर मर जाने के लिए निकल गई। उसके जाते ही रेहाना बहन ने फोन करके मुझे जल्दी घर आने का कहा। मेरी बहन ने इस कदर घबराहट में ये बात बताई कि मैं 1 मिनट भी दुकान पर नहीं रुका और घबराता हुआ भागम भाग घर पहुंचा। उस वक्त हमारी अम्मी सर पकड़कर रो रही थी, जबकि बहन और दोनों भाभियां भी अश्क भरी आंखों से अम्मी को देख रही थी। क्या हुआ, खैरियत तो है? क्यों रोना मचाया हुआ है? मैंने घर में दाखिल होते ही चीखते हुए पूछा। शबाना भाभी कराची जाने के लिए अम्मी से 500 रुपए उधार मांग रही थी। अम्मी के पास थे नहीं। इसी बात पर इतनी तू मैं हुई कि वो बच्चों को छोड़कर बुर्का पहनकर नहर में डूबकर मर जाने का कहकर चली गई हैं, बहन ने बताया। मैंने धीमे लहजे में अम्मी से कहा, एक तो आप न जाने क्यों उस बेवकूफ के पीछे पड़ी रहती हैं, अब कहाँ ढूंढूं उसे? अगर उसने ऐसी वैसी हरकत कर ली तो? मैंने गुस्से से अपना सर झटकते हुए कहा, भाई जाओ देखो, वो आलिया के घर गई होगी। रेहाना मेरी बहन ने मशवरा दिया। हाँ भाईजान जल्दी करें, वो बहुत गुस्से में गई है, छोटी बहन ने कहा। अरे तुम में से किसी ने उसे रोका तो होता, उसे जाने ही क्यों दिया? मैं गुस्से में दोबारा धाड़ा तो अम्मी भी गुस्सा दिखाते हुए बोली, हमने उसे बहुत रोका मगर वो किसी की सुनती कब है। घबराहट में मैं मोबाइल भी दुकान पर भूल आया हूँ। मैं फौरन आलिया बहन के घर गया और उससे शबाना का पूछा तो उसे खुद हैरत हुई। मेरे कहने पर उसने अपने मोबाइल से शबाना का नंबर मिलाया। कॉल जा रही थी, मगर बार बार नंबर मिलाने के बावजूद भी शबाना ने फोन पर बात करना गवारा न किया। मैं जानता हूं कि इंसान गुस्से और जज्बात में कितना नुकसान कर बैठता है। खैर मैं फौरन दुकान पर पहुंचा और वहीं से शबाना का नंबर मिलाया, मगर इस बार भी उसने फोन रिसीव नहीं किया। मैंने फौरन ही कराची में अपनी खाला जान, जो मेरी सास भी हैं, और सालियों से बात की और उनसे कहा कि वो शबाना से बात करने की कोशिश करें, मगर उन्होंने भी यही कहा कि बाजी फोन नहीं उठा रही हैं। उस वक्त तक तो ये बात अकल में आ गई कि उसने अभी तक इंतहाई कदम नहीं उठाया था। मेरी बीवी एक दीनदार खातून है, मुझे उम्मीद थी कि वो खुदकुशी जैसा अमल नहीं करेगी, मगर इंसान जितने भी बुरे अमल करता है गुस्से और जिद में ही करता है। जरा ही देर में मैंने इशरत भाभी और अरफा बहन के घर में भी देख लिया, मगर वो कहीं नहीं मिली। दोपहर के बाद ही बच्चों को मदरसे से ले आया। जब उन दोनों बच्चों को अपनी माँ के चले जाने का पता चला तो वो दोनों भी भां भां करने लगे, जबकि तीसरा बच्चा भी उनकी देखा देखी रोने लगा। मगरिब की नमाज के बाद साबिर भाई मिलने के लिए आए। उन्होंने बताया कि साईं नसीब साहब याद कर रहे हैं। साईं नसीम का नाम सुनते ही मैं समझ गया कि मोहतरमा वहां पहुंच गई हैं। मैं वहां पहुंचा तो बेगम मौजूद थी। साईं ने मुझे समझाते हुए कहा, अख्तर मियाँ अब बहुत समझदार हो, अपनी बेगम का ख्याल रखो, इनके भी आप पर हकूक है। मैंने साईं जी को सिर्फ इतना कहा, साईं जी ये मेरी गैर मौजूदगी में हमारी वालदा से लड़कर निकली हैं। मैंने खड़े खड़े साईं को मुख्तसर तमाम बात बताई। उन्होंने मजीद नसीहत नहीं फरमाई और मैं मोहतरमा को लेकर खामोशी से घर आ गया। वालदैन, बहन और दोनों भाभियां बच्चे उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। उसी रोज से मैंने शबाना से बात करना छोड़ दिया। मैं रोज रात को देर से घर पहुंचता और वो मुझे अक्सर सोई हुई मिलती। मैं रात का खाना बाहर ही खा लेता, सिर्फ सोने के लिए घर आता। इस बार शबाना के यूं घर से चले जाने पर सभी डर गए थे। अम्मी अलग परेशान थी। 2 रोज बाद ही उन्होंने मुझसे कहा, शबाना गर्मी की वजह से परेशान और चिड़चिड़ी हो गई है, तो वो 2-3 महीनों के लिए कहीं किराए का मकान देख ले। मैं जानता था कि ये बात अम्मी ने बहुत दुखी दिल से कही थी, मगर हालात के पेश नजर और शदीद गर्मी के आगे इस बेवकूफ का पारा कहीं फिर न चढ़ जाए। मैं मजबूर होकर करीब ही कोई मकान देखने लगा।
कोई एक हफ्ते बाद मुझे पता चला कि पिछली गली में इमाम बख्श का मकान 2 महीनों से खाली है। मैंने शबाना को बताया तो वो उसी रोज इमाम बख्श की बेटी अंजुम से बात कर रही। आखिर जुमे के रोज मैंने अपने कमरे का कुछ सामान उस मकान में मुंतकिल कर दिया। मेरे जाने पर अब्बा जी बच्चों की तरह फूट फूट कर रोए। अम्मी सब कुछ जानती थी। उन्होंने अब्बा जी को समझाया। उसी शाम गर्मियों की पहली बरसात हुई थी। मैं अपने वालिदैन को छोड़ने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था, मगर आज हालात ऐसे हो गए थे कि मैं अपने बूढ़े वालिदैन को बहती हुई आंखों के साथ छोड़कर आ गया। मैं गुस्से और थकावट से मेरा बुरा हाल था। रात गर्मी की शिद्दत तो कम हो गई, मगर हबस पड़ गया। अपने पलंग पर लेटे मुझे अभी थोड़ी देर गई थी कि शबाना बिस्तर पर आ गई। मैंने करवट बदली तो उसने अपने बाजू मेरे शाने पर रख दिए। मैंने झिड़क कर उसका बाजू वापस हटाया तो वो बेतकल्लुफ होने लगी। फिर कुछ देर बाद वो खुद ही उठकर कमरे से चली गई। मैंने उठकर लाइट बंद की और जीरो का बल्ब जलाया तो क्या देखता हूं कि शबाना तो मुन्ने अब्दुल गफार के साथ बेखबर सो रही है। एक लम्हे के लिए मुझे हैरत हुई। खैर ये उसकी आदत है, वो शर्मसार खातून है। उस वक्त मुझ पर गनूदगी सवार थी, इसलिए मैं फिर से अपने बिस्तर पर आ गया और जल्द ही नींद की आगोश में चला गया। रात फिर न जाने कब लाइट चली गई तो वो दोबारा मेरे बिस्तर पर आ गई। उस वक्त उसने कोई बात नहीं की और ना ही मैं कुछ बोला। मैं उस वक्त लंबे आराम के मूड में था, जबकि शायद वो अपने रवैये पर पशेमान थी। मैं भी दरगुजर करने वाला इंसान हूं, इसीलिए मैंने उसकी तरफ रुख बदल लिया, मगर आंखें नहीं खोली। फिर जरा ही देर बाद वो अपने मुन्ने के रोने पर वापस चली गई। सुबह 5 बजे मोबाइल अलार्म ने मुझे बेदार किया तो मैं आंखें मलता हुआ उठा और गुस्ल के बाद नमाज फजर के लिए चला गया। नमाज के बाद मैं घर आया तो तब तक शबाना बच्चों को नाश्ता बनाकर दे चुकी थी। बच्चों के कपड़े इस्त्री होने और मदरसे छोड़कर आने में देर हो गई। मदरसे से वापसी पर मैंने पहला नाश्ता अम्मी के पास जाकर किया, जबकि दूसरा नाश्ता बेगम के साथ किया था। फिर मैं दुकान पर चला आया। दुकान पर उस रोज तमाम दिन बेइंतहा मसरूफियत रही। दोपहर को मैं खाना लेने घर पहुंचा तो इमाम बख्श की बेटी अंजुम बीवी के पास बैठी थी। वो बहुत साल पहले मेरे पास ट्यूशन पढ़ती थी, अब तो बड़ी हो गई थी और खूबसूरत भी। मेरे सामने आते ही बड़े अदब से मुझसे मिली, फिर बेगम से कुछ बात करके चली गई। मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए फौरन ही खाना खाने बैठ गया। अभी मैंने चंद लुकमे ही खाए होंगे कि एक खातून घर में दाखिल हुई। उनके हाथों में एक कटोरा था जिसमें गुंदा हुआ आटा था। उन्होंने आते ही मुझसे पूछा, वो भाभी कहाँ हैं? वो जी, मैंने हाथ के इशारे से उन्हें बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए बताया। आटा फ्रिज में रखना है, हमारा फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा, शाम तक के लिए रख ले, मेहरबानी होगी। खातून ने आजिज़ी से कहा, आप खुद ही फ्रिज में रख दें। मेरे कहने पर उन्होंने खुद ही आटा फ्रिज में रखा और गहरी नजरों से मुझे देखती हुई चली गई। शबाना ने बाथरूम से निकलते ही पूछा, कौन आया था? किससे बातें कर रहे थे? कोई औरत आई थी आटा फ्रिज में रखने के लिए, मैंने उसे बताया। मेरे कहने के बावजूद उसने फ्रिज खोलकर देखा तो बोली, यहां तो आटे का कोई कटोरा नहीं है, बताए ना कौन आया था। पहले उसने फ्रिज में झांका, फिर खफा होने के अंदाज में मुझसे पूछा, अरे मैं ठीक कह रहा हूं भाई, एक तो आप मेरी हर बात को मजाक समझती हैं। मैंने भी उठकर फ्रिज में झांका तो वाकई अंदर आटे का कोई कटोरा नहीं था। ये हैरत की बात थी और ये कोई मेरा वहम भी नहीं था। बीवी ने इस बात को मजाक समझा और बोली, शाम को मैं आलिया के घर जाऊंगी, आप वहीं आ जाना। मैंने अच्छा कहा और जल्दी जल्दी खाना खाने लगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अब्दुल रहमान का दुकान से फोन आया था कि जमशेद भाई अपनी बाइक का इंतजार कर रहे हैं। शाम से रात तक मैं खूब मसरूफ रहा। मैंने जल्दी अपना काम निपटाने की कोशिश की और दुकान बंद करके आलिया के घर जाने के बजाय अम्मी के घर चला आया। अम्मी ने मुझे खाना दिया, फिर मैं चाबी लेकर गली नंबर 4 वाले किराए के मकान पर आ गया और टीवी पर ड्रामा देखने लगा। ये मेरा पसंदीदा ड्रामा था और आलिया के घर भी सिर्फ इसी वजह से नहीं गया कि कहीं इस ड्रामे की किस्त न निकल जाए। मुझे यकीन था कि शबाना खुद ही आ जाएगी, इसलिए मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया। थोड़ी देर में वही खातून आ धमकी। उन्हें देखते ही मैं संभल कर बैठ गया। उस औरत ने आते ही पूछा, वो जी भाभी कहाँ हैं? मैं आटा लेने आई थी। शबाना तो कह रही थी कि उसमें आटा रखा ही नहीं फ्रिज में आपने। मैंने उस औरत से कहा, आपके सामने ही तो रखा था मैंने, वैसे आप अपनी बीवी से बहुत डरते हैं। उस औरत ने अजीब अंदाज में यह बात पूछी। ये आप कैसे कह सकती हैं? मैंने पूछा। अगर आप उनसे नहीं डरते तो कभी भी उनके लिए किराए का मकान नहीं लेते। उस औरत की बात से मुझे अंदाजा हो गया कि शबाना ने 2 ही रोज में अपनी कारगुजारी से यहाँ की औरतों को आगाह कर दिया था। खातून ने मेरे सामने ही फ्रिज से आटा निकाला और चली गई। थोड़ी देर बाद ही इमाम बख्श की बेटी अंजुम आ गई। उसने भी आते ही यही पूछा कि भाभी कहाँ हैं, और ये कहते हुए मेरे पलंग पर ही बैठ गई। उसे अपने इतने करीब बैठे देखकर मैं सिमट कर एक तरफ हो गया। सर, जब मैं आपके पास पढ़ती थी तो उस वक्त रुखसाना आपको बहुत चाहती थी।
जबकि मैं उससे बहुत जलती थी क्योंकि आप मुझे शुरू से ही पसंद थे। उस भोली भाली सी मासूम लड़की ने इस बहादुरी से ये बात कही कि मैं हैरत से उसे देखने लगा। उसकी आंखों में जरा भी शर्मो हया नहीं थी। मुझे उसके मासूम चेहरे से खौफ आने लगा। मैंने हिम्मत करते हुए उससे कहा, तुम जाओ यहां से, तुम्हारी भाभी आए तो तुम आ जाना। मुझे मालूम था कि भाभी नहीं है, इसीलिए तो मैं आई हूं। फिर वो उठी, बाहर का दरवाजा अंदर से बंद करने लगी। उसकी इस हरकत पर तो मेरे होश उड़ गए। अरे ये तुम क्या कर रही हो, मैंने जैसे चीख कर कहा, मगर उस बेगैरत पर कोई असर न हुआ, बल्कि वो मस्त चाल चलती हुई मेरी तरफ आने लगी। अरे अरे अंजुम रुको, खुदा से डरो, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूं। अरे थोड़ी शर्म तो करो। मैंने बाकायदा इल्तिजा करना शुरू कर दी। सर मैं आपको बहुत चाहती हूं, मैं बहुत पहले से आपके इश्क में मुब्तला थी, अब मैं बड़ी हो गई हूं, प्लीज सर मुझे अब और न तड़पाएं। ये कहते हुए आगे बढ़ी तो मैं दिल ही दिल में अपने मालिक से पनाह मांगने लगा और उस मुसीबत से बचने की दुआएं करने लगा। ठहरो, मैं अभी तुम्हारे बाप को बुलाता हूं। ये कहते ही मैंने लपक कर दरवाजे की तरफ बढ़ना चाहा तो उसने दोनों हाथ फैलाकर मेरा रास्ता रोक लिया। मैं खुद को इस आफत से बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मैंने वहीं से आवाज लगाई, इमाम बख्श, इरफान। मगर बार बार आवाज देने पर भी किसी ने तवज्जो नहीं दी तो उसने बेबाकी से कहा, सर आप कैसे संगदिल हैं, जब मैं खुद तैयार हूं तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं। फिर अचानक ही उसने अपने तेवर बदले। पहले उसने अपना दुपट्टा एक तरफ फेंका और बोली, सर अब आप खामोश होते हैं या मैं चीख चीख कर लोगों को इकट्ठा कर लूं। उसने बड़ी हिम्मत और बहादुरी से मुझे फांसने की कोशिश की थी। तुम ये अच्छा नहीं कर रही, मैंने थूक निगलते हुए कहा। आप वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं, उसने खास अंदाज से कहा। उस वक्त मैं हैरत अंगेज तौर पर अंदर से कशमकश का शिकार था और अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में था, और वो थी कि टलने का नाम नहीं ले रही थी। फिर अचानक ही उसने बरामदे की लाइट बंद कर दी और मुझे किसी बच्चे की तरह घसीटती हुई कमरे में ले गई और अपना आप मेरे सुपुर्द कर दिया। मुझे शबाना के आने का खौफ था, मगर अंजुम मकनातीस की तरह मुझसे चिपकी हुई थी। अचानक ही दरवाजे पर दस्तक होने लगी। दस्तक के सुनते ही मेरे अवसान खता हो गए। आज तो बुरे फंस गए। इस कमीनी अंजुम ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। खौफ से कपकपाते हुए मैंने लाइट ऑन कर दी। रोशनी होते ही अंजुम बाथरूम की तरफ भागी और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उस वक्त मैं खौफ से लरज रहा था और मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आज तो इस कमीनी की वजह से सारी इज्जत खाक में मिलने वाली थी। खैर मैंने डरते डरते बाहर का दरवाजा खोल दिया। पहले तो बच्चे घर में दाखिल, फिर शबाना। सब बच्चे गनुदगी और नींद में झूम रहे थे। शबाना और आदिल बाथरूम जाना चाहते थे, लेकिन मैं बाथरूम के दरवाजे के पास से नहीं हटा तो आदिल रोने लगा। अरे इसे बाथरूम जाने दें, हटे यहां से। ये कहते ही शबाना ने मुझे जबरदस्ती दरवाजे से परे धकेला और दरवाजा खोल दिया। आदिल भी फौरन ही बाथरूम में दाखिल हो गया। उसके आते ही फाद मुन्ना भी गया और फिर शबाना भी। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि अंजुम मेरे सामने अंदर गई थी, जबकि ये लोग अंदर से होकर बाहर भी आ गए, मगर वो कहां गई। आखिर अपने शक को दूर करने के लिए मैं भी बाथरूम में गया, मगर बाथरूम में तो कोई भी नहीं था। मैं दंग रह गया। हकीकत यह है कि अंदर से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। वो मेरे सामने बाथरूम में घुसी थी, मगर वहां मौजूद नहीं थी। यह हकीकत दिल दहला देने के लिए काफी थी। अंदर ही अंदर खौफ से कांपते हुए मैंने खुद पर काबू पाने की कोशिश की। कुछ बिता अल्लाह ताला ने आज बड़ी मुसीबत से बचा लिया था मुझे। बच्चे आते ही सो गए। शबाना मेरे लिए खाना गर्म करते हुए बोली, मैं देर तक आपका वहां इंतजार करती रही। अगर खाना नहीं खाना था तो आना तो चाहिए था। आपको पता है कि बच्चे सो जाते हैं, बड़ी मुश्किल से उन्हें उठाकर लाई हूं। मैं बहुत थक गया था, इसलिए ना आ सका। खाना दो, भूख लग रही है, मैंने बात का रुख बदलते हुए कहा। खाने के दौरान मैं अंजुम के रवैये और उसके बाथरूम से पुरस्रार तौर पर गायब हो जाने के बारे में सोचता रहा। मैं उन्हीं ख्यालों में था कि अंजुम ने ऊपर से आवाज लगाई, भाभी मैंने मोटर खोल दी है, टैंकी भर लेना। अंजुम की आवाज सुनते ही मैं हैरत के समुद्र में गोते खाने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहां से निकले बगैर अपने घर कैसे पहुंच गई। ओ मेरे खुदा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। शबाना जब नमाज से फारिग हो गई तो मैंने उससे कहा, आप अंजुम को कहें कि आपकी गैर मौजूदगी में नहीं आए। ये बात मैंने डरते हुए कही थी। क्यों, क्या वो आई थी? उसने भी हैरत से पूछा। हाँ, मैंने उसे बताया। क्यों आई थी वो? उसने तफसील जानने की कोशिश की। तुम्हारा पूछकर यहीं बैठ गई थी, मैंने उसे अधूरी बात बताई। वो ऐसी तो नहीं है, खैर मैं उसे कह दूंगी। बेगम ने मेरी बात का कोई नोटिस नहीं लिया और मुन्ने के साथ जा लेटी, जबकि मैं भी लाइट बंद करके अंदर कमरे में चला गया और सोने के लिए अपने बिस्तर पर आ गया। थोड़ी ही देर बाद शबाना अंदर आ गई और मेरे साथ पलंग पर लेट गई। मुझे बुरा न समझिए, मजबूरी में मैं वहां से निकली हूं। अपने घर से अच्छा तो कोई घर नहीं होता, मेरी बीवी कहने लगी। मैं जानती हूं आपको और खालू को किस कदर दुख हुआ होगा,
मगर मैं क्या करूं, ये गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वो ऊपर फ्लैट है ना, वहां पर धूप सीधी पड़ती है। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, मैं आपको दुखी करके खुश नहीं रह सकती। गोया 4 रोज बाद शबाना को अब अपनी गलती का एहसास हुआ था। उस वक्त भी मैंने उसे की किसी बात का जवाब नहीं दिया और आंखें बंद किए लेटा रहा। फिर वो खुद उठी और बड़ी सी चादर लाकर मुझे भी उसमें छुपा दिया। वो मेरे साथ ही सोती रही, मगर जैसे ही मुन्ने के रोने की आवाज आई तो वो जल्दी से उठी और बच्चे के पास चली गई। जब काफी देर तक वो नहीं आई तो मैं भी करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा। रात के वक्त न जाने किस वक्त वो मेरे बिस्तर पर आ गई। मैं बहुत थक गया, मगर शायद आज वो सारी मोहब्बत लुटाने के मूड में थी। अचानक ही बच्चे ने पानी मांगा, मगर शबाना ने मुझे जाने नहीं दिया। मगर जब उसने रोना शुरू किया तो झंझलाहट में उठा और उसे पानी पिलाने के लिए बाहर आया। लेकिन जब मेरी नजर शबाना पर पड़ी, वो मुन्ने के साथ बेखबर सो रही थी। उसे देखते ही मेरी आंखें पूरी तरह से खुल गईं। ओ मेरे खुदा, ये सब क्या है? शबाना तो मेरे साथ अंदर कमरे में थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मैं वापस कमरे में पलटा, मगर कमरा खाली था। या अल्लाह, ये सब क्या माजरा है? मैंने कोई ख्वाब देखा था? मैं वाकई कमरे में शबाना के साथ था, मगर वो तो बाहर मुन्ने के साथ सो रही थी। खौफ से मुझ पर कपकपाहट तारी हो गई, नींद आंखों से गायब हो गई और हाथ पांव लरजने लगे। खौफ के बायस मैं शबाना ही के साथ उसके पलंग पर लेट गया। हालांकि पलंग पर जगह नहीं थी, मगर अपना खौफ कम करने के लिए मैंने यही बेहतर समझा। उसके साथ मैं खुद को महफूज समझने लगा, मगर नींद मेरी आंखों से उड़ गई थी। थोड़ी देर बाद शबाना ने करवट बदलते हुए पूछा, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? हाँ, बस अल्लाह का नाम लें और सोने की कोशिश करें, उसने प्यार से कहा। फिर भी नींद नहीं आ रही। मैंने बेचारगी से कहा, जाएं वुजू करके आ जाएं, फिर नींद आ जाएगी। उस वक्त मुझ पर खौफ सवार था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो सब कुछ मेरे साथ हुआ ये वहम था या खौफ, मगर मैं जानता हूं ये हकीकत थी। मगर शबाना को कैसे बताता? औरतें तो वैसे भी डरपोक होती हैं। उन्हीं सोचों में न जाने मुझे किस वक्त नींद आ गई। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़कर आने के बाद मैंने नाश्ता नहीं किया और पेट के दर्द का बहाना बनाकर लेटा रहा। नाश्ते के बाद जब वो बर्तन धोने लगी तो मैं ब्रश लेता हुआ उसके पास आ बैठा और ब्रश करते हुए उससे बोला, देखे मैंने आपकी जिद के आगे हथियार डाल दिए शबाना, अब तो दिल साफ कर लें। किराए का मकान जिद नहीं, जरूरत है। मैं खुद खाला जान को छोड़ना नहीं चाहती और मैं आपकी माली हैसियत भी समझती हूँ, मगर मैं इन गर्मियों में मजबूर हूँ। रात आप मेरे पास कमरे में कब आई थी? मैंने कुरेदते हुए पूछा। मैं तो नहीं आई थी, उसने साफ गोई से जवाब दिया। याद करो शबाना, आप याद करें, बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े ही नजर आते हैं, उसने तंजिया अंदाज में कहा और खिलखिलाकर हंस दी। मैंने कुल्ली की और उसे गुदगुदाने लगा तो वो मासूम बच्चे की तरह मुझसे लिपट गई। अचानक ही मेरा बेटा घर में दाखिल हुआ और रोनी सी सूरत बनाकर बोला, मिस फीस और कोर्स के पैसे मंगवा रही हैं। कहा तो था कि 1-2 दिन बाद दे देंगे। बेगम ने मुंह बनाते हुए कहा, आप चलें, उन्होंने कल भी मुझे मारा था। बच्चा जिद करते हुए बोला, आप जाएं भाई, इसकी मिस से बात करें, वो बच्चे को क्यों भेज रही हैं? मैंने कहा। बेगम को गुस्सा आ गया और वो बुड़का उड़कर बच्चे के साथ चली गई। उसे गए अभी चंद ही लम्हे हुए थे कि वही खातून घर में दाखिल हुई जो पहले आटा गूंदा हुआ फ्रिज में रखवा कर गई थी। इस बार भी उसके हाथों में गूंदे हुए आटे का बर्तन था, जबकि गोश्त की थैली भी थी। ये चीजें फ्रिज में रख लें जी, मैं शाम को ले लूंगी, आप खुद ही रख दें। मेरे कहने पर उसने वो चीजें फ्रिज में रखी और गहरी नजरों से मुझे देखते हुए बोली, मैं तो समझी थी कि आप अपनी बीवी से डरते हैं, मगर आप तो बहुत बहादुर और छुपे रुस्तम निकले। मैंने पूछा, आप क्या कहना चाहती हैं? आपने तो अपनी शागिर्द अंजुम को भी नहीं छोड़ा, उसने बेबाकी से कहा। क्या मतलब है आपका? मैंने अंदर ही अंदर खौफ से सहमते हुए कहा। छोड़ो जी, उसने खुद ही मुझे रो रो कर बताया है। उसका कहना पत्थर पर लकीर है। अभी तक तो उसने सिर्फ मुझे बताया है। अब अगर उसने अपने घर वालों को और आपकी मोहब्बत करने वाली बेगम को यह बात बता दी तो सोचें क्या होगा। उस खातून ने मैंने खेज अंदाज में कहा, आप कहना क्या चाहती हैं? मैंने खौफ से थूक निकलते हुए कहा। आप घबराएं नहीं, वो सुकून से बोली। असल में वो है ही बेगैरत लड़की, खुद ही आपके पास आई होगी, मैं जानती हूँ। इस मकान में आने वाले न जाने कितने किराएदारों से वो मुंह काला कर चुकी है। आप फिक्र न करें, वो किसी को नहीं बताएगी, मैं उसे समझा दूंगी। असल में हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। आप मेरा काम करें, हम अपनी जुबान बंद कर रखेंगे। उस खातून ने मक्कारी और सौदा करने के अंदाज में कहते हुए मेरी आंखों में झांका। आपका काम कौन सा? मेरे मुंह से बमुश्किल निकला। अगर आपने मना किया तो सोच लें आगे उम्र भर की जिल्लत है। डरे नहीं, मैं खुद आपकी झोली में गिरने आई हूं, उसने बेगैरताना लहजे में कहा। मेरी बेगम आने वाली हैं, अभी तो आप जाएं, मैंने खौफ से सहमते हुए कहा।
مجھے معلوم ہے کہ آپ کی بیگم بیٹے کے ساتھ اسکول گئی ہیں, وہ دیر سے آئیں گی, آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں. اس عورت نے بے باکی سے کہا اور پلٹ کر دروازہ بند کر دیا اور میری طرف بڑھنے لگی. اسی وقت بیگم کی آمد کے خوف سے میرا برا حال تھا, جبکہ وہ عورت اپنے تمام ہتھیاروں کے ساتھ لیس میری طرف بڑھ رہی تھی. ابھی چند لمحے ہوئے تھے کہ برابر والے اسلم بھائی کے گھر میں سے ایک چوہا ہمارے گھر میں آیا تو اس کے پیچھے ایک بلی بھی آ گئی. چوہا ڈر کر کمرے میں آیا تو بلی بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی. بلی کو دیکھتے ہی اس عورت نے ایک خوفناک چیخ ماری اور اچانک ہی اس کی شکل بدل گئی. اس کے ہاتھ پاؤں پیچھے کی طرف ہو گئے, دانت لمبے ہو گئے اور زبان منہ سے باہر نکل آئی. وہ چیخ مار کر مجھ پر سے ہٹی. اسے دیکھتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے, جبکہ وہ اسی حالت میں دوڑتی باتھ روم میں گھس گئی. یہ ایک ایسا خوفناک منظر تھا کہ خدا کی پناہ. اب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ انجم بھی یہی تھی, اس کی دوسری شکل تھی. میں کانپتا ہوا دروازہ کھول کر باہر گلی میں آ گیا اور بے چینی سے شبانہ کا انتظار کرنے لگا. جب شبانہ گلی میں داخل ہوئی تو میں بھی اس کے ساتھ گھر میں آ گیا. میں نے شبانہ کو بتایا کہ وہ خاتون پھر آٹا اور گوشت رکھنے کے لیے آئی تھی. اس نے فریج میں جھانکا مگر وہاں اس بار بھی کچھ نہیں تھا. میں نے اسے یہ بھی کہا کہ آپ اوپر والی خاتون کو منع کریں کہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں یہاں نہ آئے. تو شبانہ ہنستے ہوئے بولی, اوپر والا مکان تو 2 مہینوں سے خالی پڑا ہے. شبانہ کی بات سن کر میرا شک یقین میں بدل گیا کہ اس مکان میں ضرور اسرات ہیں. شبانہ کو میں تمام واقعات بتا سکتا تھا, مگر میں جانتا تھا کہ عورت ڈرپوک ہوتی ہے. مجھے جلد از جلد اس مکان کو خالی کرنا تھا. اب تک جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا وہ کسی بھی انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا. اور اب جب کہ میں اس بدرو کا اصلی چہرہ دیکھ چکا تھا, مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور مجھے نقصان پہنچائے گی, اور میں یہ بھی دیکھ چکا تھا کہ وہ بدرو بلی سے ڈرتی ہے. زندگی کا سوال تھا, اس لیے میں گوشت مارکیٹ سے بلی کے 2 بچے لے آیا. شبانہ کو میرے اس عمل پر حیرت ہو رہی تھی, مگر میں نے اسے کچھ بتایا نہیں اور سائیں فیاض صاحب کے گھر جا پہنچا. وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے. انہی دنوں سائیں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, مگر انہوں نے مجھ سے ملاقات کی. میں نے بہت ہمت کر کے سائیں کو وہ تمام واقعات بتائے جو میرے ساتھ پیش آئے تھے. حیرت ہے تم جیسا نمازی پرہیزگار اس کے چکر میں آ گیا. خیر اللہ نے رحم کر دیا, اب تم پہلی فرصت میں اس مکان کو خالی کر دو. مگر سائیں جی میں بیگم کو کیسے سمجھاؤں, میں نے ادب سے پوچھا. گھر پہنچ کر تم ان سے میری بات کرا دینا. بہتر سائیں جی, میں نے کہا. سائیں نے مجھے ایک تعویذ لکھ کر دیتے ہوئے کہا, اسے اپنے بازو پر اور فوٹو کاپی کرا کے باہر کے دروازے اور اندر کمرے کے دروازے پر باندھ دینا. اب وہ تمہیں ڈرانے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی. سائیں کی بات پر میں مزید خوفزدہ ہو گیا. گھر آتے ہی میں نے سائیں کو فون کر کے بیگم کی بات کرا دی. سائیں نے ان سے نہ جانے کیا کہا کہ وہ فوراً گھر جانے پر راضی ہو گئی. بیگم کے اس طرح گھر آنے پر امی, بہن اور بھابیاں سخت حیران تھی. ان سب نے پوچھنے کی کوشش بھی کی, مگر شبانہ نے صرف اتنا بتایا کہ میرا دل چاہ رہا تھا اس لیے آ گئی. بڑے بھائی صاحب نے اماں کو بتایا کہ کسی طرح بھی وہ مکان خالی نہیں چھوڑنا, اس گلی میں بہت چور لڑکے رہتے ہیں. یہ بات میرے والدین اس سختی سے کہتے رہے کہ میں بحالت مجبوری جب گھر جانے لگا تو شبانہ بھی میرے ساتھ آ گئی. میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ لرزا دینے کے لیے کافی تھا. اب اگر بیوی یا بچوں کے ساتھ کچھ ہوا تو انہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. میں بیگم کو سمجھا نہیں سکتا تھا, کیونکہ اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کی میں کتنی بھی قسمیں کھاتا, دلائل دیتا, مگر وہ اعتبار نہ کرتی اور واپس اماں کے گھر جانے کا بہانہ سمجھتی. بہرحال میں انتہائی خوفزدہ کیفیت میں گلی نمبر 4 والے مکان میں آ گیا. اس روز شدید گرمی تھی, اس لیے رات بھی حبس کا عالم تھا. شبانہ کھانا تیار لائی. اس نے بچوں کو کھانا کھلایا اور بچوں کا بستر لگا کر خود عشاء کی نماز ادا کرنے لگی, جبکہ میں ٹی وی پر پروگرام دیکھنے لگا. نماز کے بعد اس نے کچھ دیر تسبیح پڑھی اور پانی پر دم کر کے مکان میں چاروں طرف چھڑکنے لگی. پھر تھوڑی دیر بعد وہ پلنگ پر آئی. میں بھی لیٹ گیا اور تسبیحات پڑھنے لگا. تھوڑی ہی دیر بعد شبانہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی, جبکہ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی. اصل میں خود بھی سونا نہیں چاہتا تھا, کیونکہ وہ بلا میرے سونے کے دوران ہی آتی تھی. پھر رات 11 بجے کے بعد نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی. رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ باہر کا دروازہ بجا. پہلے تو میں نے کوئی اہمیت نہ دی, مگر جب بار بار دستک ہونے لگی تو میں بیزار ہو کر اٹھا اور دروازے کے قریب جاتے ہی بولا, کون ہے بھائی؟ مگر باہر سے کوئی جواب نہ آیا تو میں واپس اپنے بستر پر آ گیا. تھوڑی دیر بعد دوبارہ دستک ہوئی. اب کی بار آواز ذرا تیز آئی تو میں جھنجھلا کر اٹھا اور دروازے کے قریب گیا. کون ہے؟ مگر اس بار بھی جواب نہیں آیا تو میں سہم گیا. شبانہ بھی بیدار ہو گئی. کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ کوئی دروازہ بجا رہا ہے مگر آواز نہیں دے رہا کہ کون ہے. میں نے پریشانی سے کہا, مگر مجھے تو دروازے پر دستک کی کوئی آواز نہیں آئی. اس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی اوپر جانے والے زینے کا دروازہ بجنے لگا تو میں نے چونک کر کہا,
देखो, तुमने सुना? तुम्हारा वहम हो गया, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही, उसने मुझे अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा। क्या कह रही हो? क्या मैं पागल हूं? अब मैंने इतना ही कहा था कि बाथरूम की छत एक धमाके से गिर गई। हम दोनों ही घबरा गए। हम दोनों ने जल्दी जल्दी बच्चों को उठाया और खौफजदा होते हुए कमरों में आ गए। धमाके की आवाज सुनकर इमाम बख्श और उसके घर वाले ऊपर से झांकते हुए बोले, क्या हुआ भाई, खैरियत तो है? खैरियत नहीं, जल्दी यहाँ आओ, बाथरूम की छत गिर गई है। मेरी आवाज और लहजे में इतना करख्तपन था कि वो बेचारे फौरन ही नीचे हमारे मकान में आ गए। भाई इमाम बख्श, आपने हमें क्यों नहीं बताया कि इस मकान में किसी बदरू का असर है? मेरे साथ 4 बार ऐसा हो चुका है। अब जबकि मैंने काट कराई तो उसका असर देखें। रात भर यहाँ दरवाजे बजते हैं और मेरी बेगम को आवाज नहीं आती। इस बदरू ने हमारा जीना हराम कर रखा है। कभी वो आपकी बेटी अंजम की सूरत में आती है और कभी किसी और सूरत में। हम यहाँ सुकून लेने के लिए आए थे और यहाँ आकर हमारी जिंदगी जहन्नम बन गई। मैं गुस्से में उन्हें न जाने क्या क्या कह गया। बच्चे तो उसी वक्त रोने लगे जबकि शबाना गुमसुम मेरी शक्ल देखने लगी। मगर हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इमाम बख्श ने ममियाते हुए कहा, आप यहाँ रहते नहीं ना, इसीलिए हम अभी इसी वक्त यहाँ से जा रहे हैं। आप यहाँ रहेंगे तो सब पता चल जाएगा आपको। आप रहेंगे इस घर में, हमें कल ही मकान खाली करना है। ये कहते ही मैंने खौफजदा बेगम और बच्चों को लिया और घर आ गया। हमारे यूं आने पर अम्मा को मजीद हैरत हुई। क्या हुआ भाई, क्यों आ गए? बस अम्मा, कुछ परेशानी थी। वहां बहुत हबस है और ऊपर से हवा भी बंद है। कम से कम यहाँ रात तो सुकून से गुजरेगी। मैंने उन्हें इत्मीनान करने के लिए कहा। ऊपर आते ही जरा देर में बच्चे तो सो गए मगर बेगम को नींद ना आई। वो अब भी मेरी बातों पर एतमाद नहीं कर रही थी। मगर जब मैंने तमाम हकीकत उसे कसम खाकर बताई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बोली, अल्लाह आपको सलामती दे, अपनी अमान में रखे, हमें आपकी जरूरत है। इतनी बड़ी बात हो गई और मैं बेखबर रही, मुझे माफ कर दें। वो तो खुदा का शुक्र हुआ कि साईं के दिए हुए तावीज की वजह से वो बला घर में दाखिल ना हो सकी, वरना वो अंदर आकर न जाने क्या करती। अब आप उस मकान में बिल्कुल मत जाना, उसने गोया मुझे नसीहत की। मगर सामान तो लाना है ना, मैंने उससे कहा। अगर मैं अकेला गया तो वो बला जरूर मुझे नुकसान पहुंचाएगी। फिर क्या करें? मेरी बेगम के चेहरे पर परेशानी थी। सुबह साईं फयाज से बात करता हूं, वही कोई हल बताएंगे। मेरे तसल्ली देने पर वो जमीन पर बच्चों के साथ लेट गई, जबकि मैं भी लेट गया। अभी मुझे लेटे कोई आधा घंटा गुजरा था कि मुझे यूं लगा जैसे कोई पूरी कुव्वत से मुझ पर आ गिरा हो और मेरा गला दबाने लगा हो। मैंने खुद को इस अजाब से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर वजन था कि बढ़ता ही जा रहा था। खौफ और दहशत से मैं चीखने लगा तो बेगम हड़बड़ा कर उठ गई। उसने मुझे झंझोड़ते हुए कहा, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? वो मेरा कोई गला दबा रहा था। अगर आप मुझे झंझोड़ती ना तो वो तो मेरा जान ही निकाल देती। मेरी बात सुनकर बेगम भी खौफजदा हो गई, कांपने लगी और रोने लगी। अब क्या करें या अल्लाह, हम पर रहम फरमा। रात के 12 बजने वाले थे मगर साईं फयाज साहब को फोन करना जरूरी था, इसलिए मैंने उनका नंबर मिलाया। फोन साईं की बीवी ने उठाया। बाजी, मैं अख्तर बात कर रहा हूँ, इस वक्त हम बड़ी मुसीबत में हैं। साईं जी से बात करनी है, मेहरबानी करके उनसे बात करवा दें, मैंने आजी से कहा। उन्होंने बेजारी से कहा, सुबह बात कर लेना भाई, वो भी सोए हुए हैं। साईं जी को हमारी परेशानी का इल्म है, खुदा के लिए मेहरबानी करें। उन्होंने थोड़ी देर बाद ही हमारी साईं जी से बात करवा दी। साईं जी ने फोन पर आते ही कहा, खैरियत तो है मियाँ, क्या हुआ? उस वक्त मेरे साथ जो वाकया पेश आया था मैंने उन्हें बता दिया। आप अभी जाएं और दरवाजे पर जो तावीज आपने बांधा है वो लेकर उसकी एक और कॉपी कराएं और उसे भी अपने वालिदैन के घर के दरवाजे और अपने कमरे के दरवाजे पर बांध दें। अल्लाह खैर करेगा और कल जोहर की नमाज के बाद आप मुझसे मिलें। साईं के कहते ही मैं गली नंबर 4 वाले मकान पर पहुंचा और दरवाजे पर बंधे हुए तावीज को खोलकर मैं फोटो कॉपी कराने के लिए चला गया। मगर रात 12 बजे दुकानें कहाँ खुली होती हैं। अपनी जान की फिक्र थी, इसलिए घर आकर भाई की मोटरसाइकिल निकाली और सदर जा पहुंचा। वहां एक दुकान खुली थी, वहां से फोटो कॉपी करा के पहले गली नंबर 4 वाले मकान के दरवाजे पर वो तावीज बांधा तो अचानक ही अंदर से उन बिल्ली के बच्चों की आवाजें आने लगी जिन्हें मैं बला से बचने के लिए लाया था। उनका ख्याल आते ही मैंने डरते हुए दरवाजा खोला और उन बिल्ली के बच्चों को अपने साथ घर लाकर तावीज अंदर और बाहर दरवाजे पर बांध दिए। बिल्ली के बच्चों को देखकर अम्मी हैरान हो गई। उस वक्त मेरे चेहरे पर हवाइयां सी उड़ रही थीं, जिन्हें शायद अम्मी पढ़ चुकी थी, इसलिए उन्होंने हैरत का इजहार किया मगर कुछ कहा नहीं। ऊपर कमरे में आकर मैंने वो तावीज कमरे के दरवाजे पर भी बांध दिया, जबकि बिल्ली के बच्चों को बाहर बरामदे में छोड़ दिया। बेगम की कैफियत मुझसे मुख्तलिफ न थी, उस पर भी बेइंतहा खौफ सवार था। वो बार बार कुछ पढ़कर पानी पर दम करती और कमरे बरामदे की दीवारों पर छिड़कने लगती
अचानक मुझे लगा कि जैसे कोई हमारे कमरे की छत पर चल रहा हो। ये आवाजें शबाना को भी आई, जबकि कमरे की खिड़की जो कि गली नंबर 4 की तरफ खुलती है, जोर जोर से हिलने लगी। हालांकि वो बहुत मजबूती से दीवार में लगी हुई थी। फिर अचानक ही वो मजबूत खिड़की टूटकर सोए हुए बच्चों के करीब आ गिरी। उस वक्त बदहवासी और खौफ के आलम में हम दोनों ने सोए हुए बच्चों को उठाया और रोते चीखते हुए जीने से नीचे की तरफ दौड़े। हमारी आवाजें सुनकर घर वाले जाग गए। अम्मी ने घबराए और पूछा, क्या हुआ, खैर तो है? अम्मी, हमें ऊपर डर लग रहा है। मैंने सहमे हुए उन्हें बताया तो वो परेशान हो गई। हम पर बेइंतहा खौफ सवार था। अम्मी ने अंदर वाला कमरा खोल दिया और हम कमरे में सिमट कर लेट गए। खौफ की वजह से नींद आंखों से दूर थी। हर वक्त खटका लगा हुआ था कि अभी कुछ ना हो जाए। इस अनहोनी मुसीबत ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। फिर रफ्ता रफ्ता कुछ नॉर्मल हुआ हर चीज, तो हमें न जाने किस वक्त नींद आ गई। सुबह शबाना ने अम्मी के घर से नाश्ता बनाकर बच्चों को स्कूल भेज दिया, जबकि मैं भी नाश्ते के बाद जरा देर घर रहा। फिर दुकान जाने के बजाय साईं फयाज साहब के घर चला आया। मैंने उन्हें तमाम रुदात सुनाई तो वो भी परेशान हो गए। फिर उसी वक्त उन्होंने कोई नंबर मिलाया। राब्ता होते ही उन्होंने कहा, हाफिज साहब खैरियत से हैं? भाई, हमारे दोस्त के साथ एक अहम मसला हो गया है और आपकी मदद की अशद जरूरत है। ये कहते ही उन्होंने मेरे साथ होने वाले तमाम मामला दूसरी तरफ सुना दिए। फिर उनसे वक्त लेकर मुझसे गोया हुए, लो भाई, अब समझ लो कि तुम्हारी मुश्किलें दूर हुई। कोटरी में हमारे पीर भाई हाफिज रिजवान रहते हैं। वो इन बदरूहों से निमटना खूब जानते हैं। मैं कई लोगों को उनके पास भेज चुका हूं, तुम भी उनसे मिल लो, इंशाल्लाह तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। ये कहते ही साईं फयाज साहब ने मुझे हाफिज रिजवान का पता समझाया, जिसे मैंने मोबाइल में सेव कर लिया और साईं का शुक्रिया अदा करके फौरन ही कोटरी के लिए रवाना हो गया। हाफिज साहब घर पर ही मेरा इंतजार कर रहे थे। बहुत तपाक से मिले और तवज्जो से मेरी बातें सुनकर बोले, मियाँ, मैं इस वक्त किसी और काम से जा रहा हूँ। आपके साथ जो मसला हुआ है किसी बदरू का है। खैर, अल्लाह मालिक है, आप घर जाएं। मैं दोपहर 1 बजे के बाद आपकी तरफ आऊंगा तो वो मकान भी देख लूंगा जिसमें उसका असर है। उन्होंने दिलासा देते हुए कहा। हाफिज साहब, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। उन्होंने मेरा कंधा थपथपाते हुए कहा, मियाँ हिम्मत करें, मैं हर तरह से आपके साथ हूँ। आप अपना फोन नंबर मुझे दें और मेरा इंतजार करें, अल्लाह आसानियां फरमाएगा। ये कहते ही उन्होंने मुझे रुखसत किया और मैं अपनी वालदा मोहतरमा के घर आ गया। अम्मा बार बार पूछती रही कि रात क्या हुआ था, क्यों डर गया था तू, मगर मैं उन्हें कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। पहले वो मकान हमारे लिए मुसीबत था, मगर वो मुसीबत अब अम्मा के घर भी पीछे आ गई थी। अगर ये बात मैं यहाँ बताता तो सब खौफजदा हो जाते, इसलिए मुझे जो भी करना था जल्दी करना था। दोपहर 1 बजे के बाद हाफिज साहब का इंतजार शुरू हुआ, मगर वो नमाज जोहर के बाद तक नहीं आए। फिक्र और खौफ की वजह से खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा था। 3 बजे के बाद वो आए और देर से आने की माजरत करने लगे। मुझे इमाम बख्श वाले मकान से जरूरत की चीजें लानी थी, इसीलिए उन्हें लेकर फौरन ही गली नंबर 4 वाले मकान पर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही मैंने हाफिज साहब को आगे कर दिया। घर में दाखिल होते ही खौफ से मेरा वजूद लरज रहा था। ऊपर वाले मकान का दरवाजा, जो कि इसी मकान की तरफ खुलता है, वो भी टूटा हुआ था। हाफिज साहब अंदर कमरे और बाथरूम तक का जायजा लेने के बाद वहीं बैठ गए। मियाँ, ये तावीज जो आपने अपने और घर में बांधे हैं, इस बला को रोक तो सकते हैं, मगर उससे आपको बचा नहीं सकते, और अगर आपने उसे रोकने की कोशिश की तो उसका अंजाम आप ये बाथरूम की गिरी हुई छत, ये दरवाजा और अपने घर की टूटी हुई खिड़की देख रहे हैं। अब मैं क्या करूं, मैंने बेचारगी से कहा। यह मुसीबत जान लेकर जाएगी, मगर फिर आ जाएगी, लिहाजा इसे मुर्दार के साथ दफन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा। मुर्दार के साथ? मैं समझा नहीं। किसी नौमौलूद बच्चे की लाश चाहिए होगी। जितनी जल्दी लाश मिल जाएगी उतनी जल्दी जान छूटेगी। लाश, वो भी नौमौलूद की? मगर इसका बंदोबस्त कैसे होगा? मैंने शशदर होकर पूछा। मियाँ, अल्लाह की जमीन पर हर रोज बच्चे पैदा होते हैं और मरते भी हैं। आप किसी से मिले, बात करें, किसी कब्रिस्तान के गोरकन से बात करें, उनका धंधा ही यही है। अपनी जान छुड़ाने और दीगर घर वालों को बचाने के लिए ये कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये गुनाह मुझसे कैसे होगा? मैंने खौफ से सहमते हुए खुद कलामी की। ये गुनाह नहीं। क्या अपनी जान बचाने के लिए हम जिंदा जानवर का सदका या कुर्बानी नहीं देते? बस इसको जान का सदका समझे। आप साईं फयाज साहब के पास जाएं, वो आपको दूसरा तावीज दे देंगे। जब तक आप सोच लें, मशवरा कर लें, और अगर उस बला से छुटकारा हासिल करना है तो नश का बंदोबस्त मुझे फोन करके बता देना। ये अमल रात को करने का है। एक बकरे की सिरी भी जरूरत होगी। ये कहते वो उठे और मेरे साथ ही बाहर आने लगे, तो मैंने कुछ जल्दी जल्दी जरूरी चीजें उठाई और मकान को ताला लगाकर उनके साथ ही बाहर आ गया। साईं फयाज साहब को मैंने तमाम रुदात सुना दी। इतने मुश्किल अमल के बारे में जानकर वो भी हैरान हो गए। उन्होंने मुझे हिम्मत करने की तलकीन की और दूसरे तावीज लिख कर दिए।
ये ऐसा मामला था कि उसका मशवरा बेगम से नहीं हो सकता, इसलिए मैं सीधा नईम के पास चला गया। नईम मेरा बचपन का दोस्त है और मेरी उससे करीबी ताल्लुकात हैं। उस वक्त तो वो अपनी दुकान पर मसरूफ था, मगर जैसे ही फारिग हुआ मैंने अपना मसला उसे सुना दिया। मेरी बात सुनकर वो परेशान हो गया और कहने लगा कि हाफिज साहब ने जो मशवरा दिया है, आखिर जान छुड़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने कहा, नौबलूद बच्चे की लाश करना मुश्किल है, बच्चा कोई ऐसी चीज नहीं जो बाजार से मिल जाए। बहरहाल जो कुछ करना था जल्दी। कब्रिस्तान में काम करने वाले मेरे 2-3 वाकिफकार थे, उनसे बात कर सकता था, मगर अपनी इज्जत का डर था। दूसरी तरफ अपनी जान की फिक्र थी, इसलिए नईम के समझाने पर मैं सीधा अब्दुल रहमान गोरकन के पास गया। कब्रिस्तान के करीब उसकी फूलों की दुकान थी। उसके भतीजे ने बताया कि वो अंदर कब्रिस्तान में काम कर रहा है। मैं कब्रिस्तान में अब्दुल रहमान के पास पहुंचा। उस वक्त वो ठेकेदार के तौर पर एक कब्र पर मजदूरों के साथ मिलकर टाइलें लगवा रहा था। मुझे यूं कब्रिस्तान में देखकर उसे हैरत हुई। सलाम दुआ करने के बाद मैं उसे एक तरफ छांव में ले गया और अपनी तमाम कहानी उसे सुना दी और अपना मसला उसके सामने रखा। अल्लाह माफ करे, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मगर जो लोग करते हैं मैं उनके हाल से वाकिफ हूं। कुत्ता अगर कब्र खोदकर नाश खा जाए तो पुलिस केस नहीं बनता, मगर लाश अगर कब्र में से गायब हो जाए तो ये जुर्म है। जो लोग ये काम करते हैं मैं तेरी उनसे मुलाकात कराए देता हूं। उसने कहा, ऐसा नहीं करना अब्दुल रहमान, मैं किसी के सामने नहीं आ सकता, तुम ही कुछ करो, मेरी और मेरे घर वालों की जिंदगी का मसला है। मैंने बड़ी आजिज़ी से उसके आगे हाथ जोड़े और उससे कहा तो वो खामोश हो गया। यार तूने मुझे अजीब मुश्किल में डाल दिया है, उसने परेशानी से कहा। मैं तेरा एहसानमंद रहूंगा मेरे भाई, मैंने मिन्नत करते हुए कहा। मैं कोशिश करता हूं, मगर लाश वापस देना होगी। हाँ हाँ, जैसे ही अमल पूरा हो जाएगा तुझे लाश वापस दे दूंगा, मैंने उसे यकीन दिलाते हुए कहा। तो ठीक है, मैं देखता हूं, अगर ऐसा कोई बच्चा कब्रिस्तान में दफन करने के लिए लाया गया तो मैं तुझे फोन कर दूंगा, तू फौरन बाइक लेकर आ जाना। अब्दुल रहमान के कहने पर मैंने अपना मोबाइल नंबर उसे दिया और घर चला आया। उस रोज भी बड़े भाई साहब कहते रहे कि मकान को यूं अकेला मत छोड़ो, इस गली में बहुत चोर लड़के रहते हैं, मगर मैंने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी। मेरे जहन में बस यही था कि मैं अभी जीना चाहता हूं, अगर मैंने उस बला का रास्ता नहीं रोका तो मेरे मरने के बाद बेगम और बच्चों की जान पर बन जाएगी। उस वक्त उन्हें कौन बचाएगा, या घर वालों में से किसी के साथ ये मामला होगा तो क्या होगा। अगर जान इस तरह बच सकती है तो कुछ करना होगा। साईं फयाज साहब ने इस बार तावीज दिया था, उससे कुछ खौफ कम हो गया था। जबकि मैं दोपहर के बाद किराए वाले मकान में से टीवी लेने चला गया तो उस वक्त मुझ पर वहशत तारी नहीं थी, हालांकि मैं अकेला था। मुझे यकीन था कि बला मेरे ताक में होगी, मगर अल्लाह की मेहरबानी हुई कि मैं खैरियत से वापस आ गया। हाफिज साहब ने एक अहम बात बताई। उन्होंने कहा था कि जब तक उस बला से जान नहीं छूट जाए कोई भी सामान उस मकान से घर में मत लाना, क्योंकि हो सकता है कि वो आसेब सामान के साथ ही उस घर से निकलकर मुस्तकिल तौर पर तुम्हारी वालदा के घर में आ जाए। इस दोहरी मुसीबत ने अजीब परेशानी में मुब्तला कर दिया। बेगम और बच्चों को अब मैं वहां ले जा नहीं सकता था, जबकि वहां से घर का सामान ला भी नहीं सकता था। अम्मी भी हैरतज़दा थी, वो यकीनन सोच रही होंगी कि कल तक तो इसकी बीवी यहां से उड़ जाना चाहती थी और आज अपना तमाम सामान छोड़कर यहीं रह रही है। अब्दुल रहमान के यकीन दिलाने के बाद मैंने हाफिज साहब को फोन करके कह दिया कि मैं नौमौलूद बच्चे के लिए कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने भी ये कहकर मुतमईन कर दिया कि जैसे ही काम हो जाए मुझे फोन कर देना, मैं उसी रात आ जाऊंगा। उस वक्त मेरी अजीब कैफियत थी। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना खुदगर्ज हो सकता हूं। मेरी अपनी जान पर बनाई तो मैं मुर्दा भी कब्र से निकालने पर तैयार हो गया। इन हालात में मैं अपनी नजरों में गिर गया। बेगम अलग परेशान थी। किराए के मकान में जाने का उसका भूत अब उतर चुका था। हम सबको अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। किसी की गोद उजड़ने की दुआ हम कर नहीं सकते थे कि हम भी औलाद वाले थे, जबकि अब उसके बगैर जान भी छूटना मुश्किल थी। अब तो सिर्फ अब्दुल रहमान के फोन का इंतजार था। 2 दिन तक मैं खुद भी अब्दुल रहमान से मिलता रहा। शायद अभी अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइश बाकी थी। फिर तीसरी शाम अब्दुल रहमान का फोन आ गया, तेरा काम हो गया है। रात 9:30 बजे से 11:30 बजे तक तू एक मोटरसाइकिल लेकर मेरे पास आ जाना, इंशाल्लाह आज रात ही तेरा काम हो जाएगा। फोन सुनते ही मैंने अब्दुल रहमान का शुक्रिया अदा किया और दूसरे ही लम्हे हाफिज साहब को भी खबर कर दी। उन्होंने चंद चीजें लाने को कहा और रात 12 बजे के बाद आने का वादा करके फोन बंद कर दिया। अब तो मुझे सिर्फ रात होने की फिक्र थी। मुझे यकीन नहीं था कि मैं इस हद तक गिर जाऊंगा, मगर मजबूरी इंसान और इंसानियत से किस कदर इंसान को गिरा देती है, मुझे आज इसका अंदाजा था। रात होने से पहले मैं मतलूबा चीजें ले आया। फिर खजूर की बड़ी सी टोकरी भी मैंने खरीद ली। फिर रात 9:30 बजे मैंने खुद को मजबूत किया और अब्दुल रहमान को फोन मिलाया। उसने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया और कहा
कि कब्रिस्तान के पिछले गेट से आऊं। वहां सन्नाटा रहता है। जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा तो अंधेरा था। कब्रिस्तान का मंजर अजीब खौफनाक सूरत पेश कर रहा था। कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो मेरे पांव खौफ से कांप रहे थे। हर कब्र जैसे खाने को दौड़ रही थी। अभी मैं थोड़ी दूर चला था कि अब्दुल रहमान ने आवाज देकर मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। आगे मोटरसाइकिल ले जाने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने बाइक एक जगह खड़ी कर दी और धड़कते दिल के साथ अब्दुल रहमान की तरफ बढ़ने लगा। उसके करीब पहुंचने से पहले ही मैंने मोबाइल की टार्च भी ऑन कर ली। करीब पहुंचकर मैंने देखा कि अब्दुल रहमान एक छोटी सी कच्ची कब्र के पास खड़ा है। वो कब्र खोदने के लिए कुदाल भी लाया था। उसने मेरे सामने कब्र खोदना शुरू कर दी। अभी उसने कुदाल चलाई ही थी कि दो खूंखार कुत्ते दूर खड़े होकर भौंकने और हमें घूरने लगे। देख अख्तर, ये वो कुत्ते हैं जो अक्सर बच्चों की लाशें कब्र खोद कर ले जाते हैं, इनसे डरना नहीं, अब्दुल रहमान ने कहा। मगर मैं अंदर ही अंदर लरज रहा था। कब्र के ऊपर से मट्टी और सिल हटाते ही अब्दुल रहमान ने बच्चे की मैयत कब्र में से निकालकर उस छबड़ी में डाल दी जो मैं साथ लाया था। उसके बाद उसने कब्र वापस पहले जैसे बना दी। अब किसी मासूम इंसानी बच्चे की लाश मेरे साथ थी। अब्दुल रहमान ने भौंकते हुए कुत्तों को पत्थर मारे तो वो इधर उधर दौड़ गए, मगर जब तक हम दोनों कब्रिस्तान से नहीं निकल गए वो कुत्ते हमारे पीछे पीछे आते रहे। कब्रिस्तान से घर तक आते हुए मेरे क्या एहसास थे उसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। किराए वाले मकान तक आते हुए मैं ये सोच रहा था कि इस बच्चे की लाश को कहाँ रखूं। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। खैर, मैंने जब हाफिज साहब से बात की तो उन्होंने कहा इसे फ्रिज में रख दो, मैं अभी आता हूं। अब्दुल रहमान को मैंने वहीं से फारिग कर दिया, इसलिए खुद ही लरजते हुए कदमों से घर में दाखिल हुआ। फ्रिज के ऊपर वाले खाने में वो मासूम सी लाश मैंने किसी तरह रखकर फ्रिज बंद कर दिया और फौरन ही घर से बाहर निकलकर ताला लगा दिया। अल्लाह की मेहरबानी से एक काम तो हो गया। अब सिर्फ हाफिज साहब के फोन का इंतजार था। उस वक्त मेरी अजीब हालत थी, किसी चीज में दिल नहीं लग रहा था। रात के बाद तक हाफिज साहब नहीं आए तो मैंने उन्हें दोबारा फोन किया तो काफी देर बाद उनकी आवाज आई, मियाँ सब्र से काम लो, मैं बहुत मसरूफ हूँ और किसी के इलाज के सिलसिले में कहीं और हूँ। मैं फारिग होते ही आ जाऊंगा, बार बार फोन न करो। इस बार तो उन्होंने बाकायदा मुझे गुस्से से डांट दिया था। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर सिवाय सब्र के और कुछ नहीं कर सकता था। वो पूरी रात इंतजार में कट गई, मगर ना उनकी तरफ से कोई फोन आया और ना ही कोई खबर। दोपहर जोहर नमाज के बाद उनका फोन आया और उन्होंने आज रात 9 बजे आने का वादा किया, तो कुछ उम्मीद बंदी और जान में जान आई। जैसे तैसे वक्त कटा और रात 9 बजे के बाद वो आ गए और कल न आने पर माजरत करने लगे। अख्तर मियाँ कल भी किसी की जान पर बनी हुई थी, इसलिए वहां रात 2 बज गए। इन हालात में काम अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। मैंने पूछा, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? बस अब आपका ही काम करना है। अमल करने से पहले मेरी बातें गौर से सुने। जिस बला से बचाव के लिए हम अमल करने जा रहे हैं उसमें आपका नुकसान भी हो सकता है। जब उसे काबू कर लें और मारने की कोशिश करें तो वो यकीनन मज़ाहमत करेगी ही। बस आप डरना नहीं और जिस हिसार में मैं आपको बिठा दूं उसमें से निकलना नहीं। आपको कोई भी डराए धमकाए या गला भी दबाने की कोशिश करे, मेरी बातों पर अमल करोगे तो इंशाल्लाह ये असर ज़ायल हो जाएगा, वरना आपकी जान जा सकती है। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? उन्होंने अपनी बात पर मजीद जोर देते हुए पूछा। मैं हर तरह से आपके कहने पर अमल करूंगा, मैंने इतमाद से कहा। तो ठीक है। फिर उन्होंने बड़े से बर्तन में पानी मंगवाया और उसमें 7 रंगी धागा डालकर मुंह ही मुंह में कुछ पड़ने लगे। थोड़ी देर बाद जब वो धागा पानी में से निकाला तो उस धागे का रंग पानी में उतर चुका था। फिर उस पानी को उन्होंने घर के चारों कोनों में छिड़का और पानी से कमरे में 2 हिस्सार बनाए। उसके बाद उन्होंने बकरे की सिरी निकाली, छुरी छड़ी और चंद कीले निकालकर एक बड़े बर्तन में पानी डाला। फिर एक पाक कपड़ा मंगाकर उसे पानी से गीला किया। फिर बच्चे की नश फ्रिज में से निकालकर दूसरे हिस्सार में रखी। बाहर का दरवाजा उन्होंने पहले ही बंद करवा दिया था और फिर अंदर कमरे का दरवाजा भी बंद करने के बाद उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। अभी उन्होंने पढ़ना ही शुरू किया था कि अचानक अंधेरा हो गया। दरवाजे पर भी दस्तक शुरू हो गई। हाफिज साहब ने मुझे इशारे से मना करते हुए मोबाइल की लाइट ऑन करने का इशारा किया। उनके इशारा करने पर मैंने मोबाइल टॉर्च रोशन कर दी। दरवाजे पर अभी तक दस्तक हो रही थी। मैं बुत बना बैठा हाफिज साहब को देख रहा था। फिर उन्होंने माचिस जलाकर पानी के बर्तन में डाली तो उसमें आग लग गई। उसी आग से उन्होंने पहले कीलें गर्म की, फिर उन्हें बकरे की सिरी और नौमलूद के कफन में ठोंक दी। मैंने देखा कि अचानक ही कमरे में आग लग गई और फिर वो आग हाफिज साहब और मेरी तरफ बढ़ने लगी, मगर वो अपनी जगह से नहीं हिले, तो मैं भी उस हिसार में जमा बैठा रहा। हाफिज साहब पढ़ते रहे। अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे हिसार में से बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है। मैंने बहुत जोर लगाकर खुद को उस गैर मरी कुएं से छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो हाथी जैसी ताकत से जोर आजमाई कर रहा था।
अचानक ही हाफिज साहब ने मेरी टांग पकड़ ली तो उस बला ने मुझे छोड़ दिया। उसी वक्त उन्होंने उसी आग लगे पानी में हाथ डालकर एक चुल्लू पानी लेकर मेरे मुंह पर मारा तो मेरे हवास बहाल हुए। उन्होंने फिर 2 कीलें उसी गर्म आग में गर्म की। एक उन्होंने बकरे की सिरी में ठोंकी और दूसरी फिर नौमौलूद कफन में लिपटे बच्चे में। अचानक मुझे कमरे में किसी के हंसने की आवाजें आने लगी, मगर जैसे ही उन्होंने 2 कीलें मजीद उन दोनों यानी सिरी और बच्चे की नश में ठोकी तो कमरे में चीखों पुकार शुरू हो गई। उसी वक्त हाफिज साहब खुद कलामी करते हुए बोले, बस बहुत हुआ, चल तू अब अपने जिस्म में वापस आ, अब तेरा हर असर और दाव सब बेकार है। पीराने पीर ने तेरे लिए बेड़ियां भेजी हैं, अब देर न कर, तुझे जला दूंगा इसी आग में। मैं नहीं जाऊंगी और ना ही उस जिस्म में वापस आऊंगी। हाफिज साहब के जवाब में मुझे एक आवाज सुनाई दी, तो ठीक है अब तू गई। ये कहते ही हाफिज साहब ने 2 कीलें और मुर्दार में ठोंक दी तो वो बदरू चीखने लगी, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बदरू की दिल दहला देने वाली आवाजें मुसलसल आ रही थी, तेरा रास्ता बंद है, चल जिस्म में उतर। हाफिज साहब ने 2 कीलें जैसे ही उस मुर्दार में ठोंकी तो एक बदबूदार जिस्म उनके सामने ही जमीन पर आ गिरा। हाफिज साहब ने फौरन ही उस बकरे की सिरी पर छुरी से वार किया। उसके साथ ही उन्होंने उस नौमौलूद बच्चे पर उस छुरी से हिसार बना दिया। अब वो बदबूदार जिस्म जो कि बेसुध ऊंधा मुंह जमीन पर पड़ा हुआ था बहुत तेज तेज हिल रहा था। हाफिज साहब ने फौरन ही आग लगे बर्तन में हाथ डालकर बदरू पर पानी छिड़का तो उस जिस्म में आग लग गई। एकाएक ही कमरे में चीखों मुकार शुरू हो गई। फिर देखते ही देखते वो जिस्म मोम की तरह पिघलने लगा तो हाफिज साहब ने उस नौमौलूद मुर्दा जिस्म को उस बहते हुए मोम जैसे पानी के दरमियान रख दिया। फिर जरा ही देर में वो पानी उस कफन को गीला करने लगा और थोड़ी ही देर में उस बर्तन में लगी आग भी बुझ गई और कमरे में खामोशी छा गई। हाफिज साहब ने उस नौमौलूद बच्चे की लाश उठाकर वापस टोकरी में डाली, फिर उस सिरी को भी उसी में रखा और मुझसे गोया हुए, चलो जल्दी करो, जल्द अज जल्द इस जिस्म को दफन करना है। हम फौरन ही घर से निकले। कब्रिस्तान पहुंचे तो कुछ कुत्ते हमारे पीछे आने लगे। हाफिज साहब ने उसी कब्र को और गहरा खोदा और उसमें बच्चे की लाश रखकर गड़े पर मिट्टी डाल दी और कब्र पहले जैसी बना दी और उसके आसपास अपने साथ लाया हुआ पानी भी डाल दिया। फिर वहां से निकलते ही वो एक वीरान गोशे की तरफ आए और जैसे ही उस सिरी पर पानी डाला तो उसमें भी आग लग गई, जिसे उन्होंने उठाकर नाले में डाल दिया। इस तमाम सफर में उन्होंने सिर्फ कब्र के मुतालिक मुझसे पूछा, इसके अलावा कोई बात नहीं की गई। लो मियाँ जाओ, शुक्राने के नफल अदा करो, वो बला तुम्हारे सामने दफन कर दी गई, अब कोई जानवर उसे नहीं निकाल सकता। कल बेखौफो खतर अपना सामान उस घर से निकाल लेना और सुबह फयाज साहब से जरूर मिल लेना। वहां से फारिग होते ही जैसे मैं घर पहुंचा तो खुदा का शुक्र अदा किया कि इस अंधेरे ने मेरे गुनाह की लाज रख ली। एक बोझ था जो उतर गया। मुझे जिंदगी की अहमियत का अंदाजा हो गया। हाफिज साहब अगर ये अमलियात मेरे सामने ना करते तो मुझे इसकी हकीकत का अंदाजा ना होता। जो कुछ मेरे सामने हुआ था वो होश उड़ा देने के लिए काफी था। वो तो अल्लाह की मेहरबानी हो गई कि अच्छे लोग मिल गए थे। उस रात मैं ही क्या, बेगम और बच्चे भी सुकून से सोए। दूसरे दिन साईं फयाज साहब का फोन आया और उन्होंने हाफिज साहब को मिठाई देने का कहा, जो मैंने बखुशी उन्हें दे दी। अलबत्ता नौमौलूद बच्चे की लाश का अब्दुर्रहमान ने कुछ मुआवजा नहीं लिया। मकान खाली करने से पहले हमने आस पास वालों को बता दिया कि यह मकान आसेब ज़दा है। इस वाक़या को 3 साल हो गए, आज तक किसी ने भी उस मकान को किराए पर लेने की हिम्मत नहीं की। वो मकान अब भी खाली पड़ा है। अलबत्ता हम फिर से पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहे हैं। शबाना अब मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी है, जबकि मैंने अपनी जान बचाने के लिए बच्चे की लाश के साथ जो कुछ किया उसका दुख मुझे खाए जाता है। अगर हाफिज साहब हमारी मदद ना करते तो न जाने आज हमारे क्या हालात होते। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल उर्दू कॉर्नर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। शुक्रिया।